हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस में। उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब। क्या खासियत है इंटरनेट का, क्या खासियत है वेब का, ये आज हम देखेंगे। हम लोग अपने पीडीएफ से समझेंगे कि इसमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंटरनेट में जो सबसे पहले यूज़ होता है वो क्या है भाई। तो हम लोग इंटरनेट में सबसे पहले यूज़ करते हैं www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम द लेट 1960 to the early 96 the internet was a communication and research tool used almost, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे almost exclusively for academic and military purpose, जो कहीं पे अगर ये जहाँ पे खासियत है, जैसे मान लीजिए मिलिट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बड़े से कॉलेजेस हो गए, या फिर बैंक्स हो गए, या फिर बिजनेस हो गए, तो इन सारी चीज़ों में इंटरनेट का लार्ज एरिया काम करता है, जिसको हम लोग लैन कह सकते हैं, वैन कह सकते हैं, पैन कह सकते हैं। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, एंड लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। यहाँ पे हम लोग पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ लैन, व्हाट इज़ वैन, ये हम लोग पढ़ लिए थे नेटवर्क वाले चैप्टर में। ठीक है, आज हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि द वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउज द मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड टू द इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि www यानी कि जो हम लोग लिंक पे भी टाइप करते हैं ना, अगर हम आपको दिखाएं ये हमारा जो लिंक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग किसी भी वेबसाइट पे अगर काम करना चाहते हैं, अगर हमें डायरेक्टली ओपन करना हो, तो वी राइट ऑन द टास्क बार ऑफ गूगल साइट, वी जस्ट टाइप www डॉट, मान लीजिए अगर हमें CBSE के बारे में देखना है तो cb.nic.in, ये अपना साइट होता है। नीचे में बहुत सारे स्क्रॉलिंग्स में आपको दिख रहे होंगे कि क्या क्या है, तो किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा साइट पे क्लिक करते हैं, हमारा साइट इजली ओपन होता है। अभी किसी कारण से शायद वो ओपन ना हो रहा हो, नेटवर्क इशू हो, लेकिन ईज़िली हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं। तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे मान लीजिए यहाँ पे nic.in 2021 देखना है, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। हमको क्या चाहिए, किस ऑप्शंस पे हमें रिज़ल्ट अच्छे मिल सकते हैं, उस ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये जैसे हम लोग अपने साइट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये एजुकेशन फील्ड में भी, मिलिट्री फील्ड में भी, हॉस्पिटल्स में भी, बैंक्स वगैरह में भी हमारा काफ़ी रोल रहता है। अगर किसी भी टॉपिक्स को सर्च करना हो, किसी भी साइट्स पे काम करना हो, तो वी जस्ट ईज़िली टाइप ऑन द टास्क बार ऑफ गूगल्स साइट, एंड देन वी शो आवर रिजल्ट्स।
तो ये हमारा वर्ल्ड वाइड था। इसके बाद हमारे पास एक ग्राफ था। इस ग्राफ को अगर हम समझें, जैसे कि हमारे पीडीएफ में आप लोगों ने देखा होगा, तो इस ग्राफ में क्या था भाई कि कैसे वर्ल्ड वाइड वेब का टाइमलाइन कैसे चेंज हो गया। टाइमलाइन इट मीन्स कि एक एक समय के बाद ये कैसे इम्प्रूव किया। जैसे कि हमारा जो ग्राफ आप देख रहे होंगे, तो जो हमारा एक्स एक्सिस का ग्राफ है और वाई एक्सिस का ग्राफ है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये दिखने को मिल रहा होगा कि 1970 में हमने क्या देखा, इंटरनेट प्री हिस्ट्री देखा। जब हमारा इंटरनेट शुरू हुआ, इंटरनेट नेटवर्क हिस्ट्री 1990, रीड ओनली वेब में हम क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1995 Amazon.com फर्स्ट ई कॉमर्स साइट लॉन्चेड। यहाँ से आप एक क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं कि Amazon.com का ई कॉमर्स साइट कब लॉन्च हुआ, तो 1995। 1996 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आ चुका था। 1997 में गूगल का फर्स्ट वर्जन आ गया। 2007 मोबाइल इंटरनेट स्टार्टेड विथ आईफोन। 2008 HTML5, इसको हम लोग कहते हैं कोलाबोरेटिव वेब, इंटरेक्टिव वेब, रीड ओनली वेब, रिस्पॉन्सिव वेब। विकिपीडिया अगर आपको देखना है, फेसबुक जिस पे अभी हमारे काफ़ी फेसबुक जो हमें काफ़ी सहायता कर रहा है, वो हम कब देख सकते थे, 2004 से लेके हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर इट्सेट्रा का जो क्रेज़ कह सकते हैं, या फिर आप ट्रेंड कह सकते हैं, या फिर जिस अनुसार हमें आवश्यकता पड़ा, यानी कि हम डिजिटल के दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिए थे। उसी टाइम से क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स आने लगे, वो धीरे धीरे, जैसे कि फेसबुक आ गया, उसके बाद हमने गूगल्स पे ईमेल्स बनाना शुरू किया। एजुकेशंस में काफ़ी हेल्प होने लगा, स्टूडेंट्स को काफ़ी ऑनलाइन पढ़ने में हेल्प लगा, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। घर बैठे कितनी आसानी से हम लोग पढ़ ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिव वेब में अब यहाँ देखिए 2011 एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट मोबाइल वर्किंग। 2012 में देखिए ऑनलाइन कॉमर्स टॉप $1 ट्रिलियन। 2013 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कनेक्टेड टू इंटरनेट। देखिए कितना बड़ा ये अपने वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कनेक्टेड टू इंटरनेट। आपको पता होगा कि सिर्फ इंडिया का 2012 या 11 में 130 करोड़ थे, अभी आई थिंक 138 to 139 करोड़ हो चुके हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कनेक्टेड टू इंटरनेट इज़ अ good achievements by the all peoples on internet sites, social sites हो गए, हमारे एजुकेशन फील्ड हो गए। तो जैसे अभी तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया डिजिटल पे ही निर्भर है। और जैसे कि आपको पता है कि कोविड में हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हमारी जितनी भी पढ़ाई है, नोट्स है, पीडीएफ है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, हम सब कहाँ देख सकते हैं, तो भाई ऑनलाइन पे यूट्यूब है, हमारा जूम है, हमारा गूगल मीट है, डीओ भी है, बहुत से अभी कोचिंग्स वगैरह डीओ भी यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब के बाद आ सकता है सिमेंटिक वेब, इंटेलिजेंट वेब, कॉन्शियस वेब। तो धीरे धीरे 2020 इसके बाद क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट एप्लीकेशंस में सबसे पहले क्या आता है भाई साहब कि इंटरनेट कितना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो इंटरनेट का अगर याद आता है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास टेक्स्ट चाहिए, कोई बड़ा सा फाइल चाहिए, तो हमारे पास ईमेल होना ज़रूरी है ना। ईमेल होना मस्ट ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो या तो वो आपको व्हाट्सअप करेगा, या टेलीग्राम करेगा, या फिर वो मेल करेगा। अधिकतर इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, मेल करते हैं। इट्स बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर पीपल्स। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल्स टू सेंड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली
through computers on a network, through computers and mobile also. ओके, यहाँ से आप फुल फॉर्म देख सकते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यहाँ से हम फुल फॉर्म देख सकते हैं. मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना. ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल. WWE का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है ना. इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे मान लीजिए ईमेल अकाउंट्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे. तो थोड़ा सा क्या है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उससे फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो ये जान ले कि वो है क्या, कैसे काम करता है, ये हम समझ लेते हैं. फिर हम लोग इसके एक नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी हम लोग ये चेक करेंगे. ईमेल अकाउंट कैसे है, जैसे कि आप नीचे में देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है भाई, ये सारे जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स क्या है, एक ईमेल का या फिर जीमेल है ना. ईमेल भी हम कह सकते हैं, जीमेल भी कह सकते हैं. याहू भी हमारा @yahoo.com हो सकता है. पास्का @hotmail.com इज एग्जाम्पल ऑफ. हेयर आप शुरू में लाइन पढ़ सकते हैं. हेयर आर अ नंबर ऑफ टाइपिकली ईमेल एड्रेस वेल ऑलमोस्ट टाइपिकली. हमारा जो ईमेल होता है, मान लीजिए abcd123@gmail.com, ये कॉमनली एक ईमेल आईडी का एड्रेस होता है. मेनली हमारा जो ईमेल आईडी का एड्रेस होता है वो सिर्फ होता है @ के बाद जो हमारा एड्रेस शुरू होता है ना, इट इज़ द एक्चुअल एड्रेस ऑफ ईमेल अकाउंट्स, जीमेल अकाउंट्स. ओके, इसके बाद क्या है, नीचे में देखिए कि @ क्या है, प्रोनाउंस आउट. एट और द रेट ऑफ. @ हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंपली ए के ऊपर हम एक बड़ा सा छोटा सर्कल बना लेते हैं. wada.sachin@infomeet.com ये ऐसे भी लिख सकते हैं. पास्का @hotmail.com. यूज़र नेम क्या है, नीचे में हम दिखाते हैं आपको. यहाँ पे है हमारा यूज़र नेम, ये सिंपली हम देख सकते हैं. ये थोड़ा सा हाँ, username on the left side of @ separator is the username. A username cannot leave blanks. यूज़रनेम में कोई भी हम लोग ब्लैंक्स यानी कि स्पेस नहीं लगा सकते हैं. अगर हम स्पेस लगाएंगे तो आवर ईमेल इज़ रॉन्ग. वो आपको साफ साफ लिख देगा कि प्लीज़ राइट योर करेक्ट ईमेल. डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम अगर हम लोग डालें तो डोमेन नेम हमारा वही होता है @gmail.com है ना. एडवांटेज क्या हो सकते हैं ईमेल के, जैसे हमने शुरू में ही बताया कि किसी भी चीज़ का कुछ एडवांटेज भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं. एडवांटेज हमारा क्या है कि ईज़िली किसी भी ईमेल या मैसेजेस को हम अदर पर्सन्स को सेंड कर सकते हैं. स्पीड अच्छी होती है. वेस्ट रिडक्शंस, ईज़ ऑफ यूज़, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पेशेंस है ना. मान लीजिए कि जैसे पहले क्या होता था कि किसी ने वहाँ से लेटर ड्रॉप किया है, आपके पास आते आते आप वेट कर रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आ ही नहीं रहा है. पेशेंस क्या है कि यहाँ पे पेशेंस का कोई ये नहीं, वहाँ पे ईमेल टाइप हुआ या फैक्स हुआ या फिर प्रिंटेड कॉपी भी अगर आपको फोल्डर्स में करके भेजना है, ईज़िली सेंडर विल सेंड द रेसिपिएंट्स टू द रेसिपिएंट्स और हम लोग उसको जस्ट देख सकते हैं. कहीं से भी कोई मैसेज हो गया या फिर ईमेल हो गया, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, ग्राफिक्स हो गए, आइकन्स हो गए, वीडियोस हो गए, कोई भी सेंडर एक रेसिपिएंट्स के पास भेजता है तो रेसिपिएंट्स उसको अंडरस्टैंड करके
रिसीव करता है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वन मैसेज टू सेंड अनदर पर्सन, सेंडर एंड रिसिपेंट्स। इन दोनों का जो प्रोसेस होता है वहीं पे हमारा क्या होता है कि एक तो लो कॉस्ट हो गया, स्पीड हो गया, वेस्ट रिडक्शंस हो गया, ईज ऑफ वेज हो गया, रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो गया, पेशेंस हो गया। प्लेन टेक्स्ट डॉट, इसको हम लोग डॉट txt भी बोलते हैं, तो कैन बी रीड बाई एनी वन रिगार्डलेस ऑफ द ईमेल एप्लीकेशन दे यूज, है ना। can be read anyone regardless of the email applications they use, does not offer text formatting options। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा है does not offer text formatting options, can have pictures or graphics attached but not in sheet। जैसे हमने बताया कि आप ग्राफिक्स भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, फोल्डर्स भी आप भेज सकते हैं, है ना। लिमिटेशंस क्या है कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, इम्परमेंट क्या होता है, हास्ट्री मीडियम क्या होता है, हार्ड टू कन्वाई इमोशंस क्या होता है। लिमिटेशंस हो गए, यानी कि मान लीजिए हम सब कुछ अब ईमेल से नहीं भेज सकते, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब कहेगा कि और कोई ऑप्शन क्या, कुछ ऐसे भी विचित्र आदमी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा फाइल भी चला जा रहा है, फोल्डर भी चला जा रहा है, तो क्यों ना हमारा माउस का ये भी चला जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल यू सेंड टू रिसिपेंट्स। इसके बाद क्या है कि एक सीसी होता है, और एक सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी। जैसे हम लोग अपने घरों में बहुत पहले यूज़ करते थे, एक पेपर लिखते थे और उसके नीचे हमारा कार्बन कॉपी होता है। तो वी जस्ट लर्न व्हाट इज़ कार्बन कॉपी एंड व्हाट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि वो कॉपी होगा लेकिन एक बार में बहुत से लोगों को हम लोग भेज सकते हैं। कार्बन कॉपी क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर्स को हम नहीं भेज सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या करता है कि एक ही बार में हम बहुत लोगों को एक ही मैसेज भेज सकते हैं। Both CC and BCC forwarded a copy of the messages to everyone you have listed। दोनों का काम है कि हम जिसको चुनेंगे उन्हीं के पास हमारा मैसेज जाएगा। जाहिर सी बात है, बिना चुने लोगों को हम मैसेज भेज भी नहीं सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। द मेन डिफरेंस बिटवीन CC यानी कि कार्बन कॉपी एंड BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज़ दैट विद द लेटर्स द रिसिपेंट्स डू नॉट गेट टू नो ईच अदर, है ना। जैसे मान लीजिए एक टाइटल देते हैं हम लोग, टाइटल्स में आप जो भी भेजते हैं वो टाइटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टाइटल इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं और वो अगर मैसेज हमें मिला ही नहीं, और मिला भी तो वो किस आधार पे हमें मिला ये हम कैसे पता कर पाएंगे। तो किसी भी मैसेज को भेजने से पहले एक टाइटल या फिर एक वहाँ पे आप एक हाईलाइट कर दीजिए या फिर एक उसको नोटिफाइड कर दीजिए कि भाई ये जो मैसेज गया है ये इसी से रिलेटेड है, तो उसको भी सहायता मिलेगा। आप भी ज़्यादा इसको आपके लिए भी ये ज़्यादा परेशानी नहीं तो वो बार बार आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो आप एक ही बार में क्लियर करके मैसेज भेज दें। अब हम आते हैं स्पैम वर्सेस जंक में। जंक का मतलब हम सीधा सा समझ रहे हैं कि आयरन में जो हमारा जंक लग जाता है उस टाइप का ही है, लेकिन जंक मेल इज़ द अनवांटेड और अनसोलिसिटेड एडवर्टिजिंग और प्रमोशन मटेरियल्स रिसीव थ्रू मेल और ईमेल। सिंपल सा बात है कि एक तरह का ये फिल्टरिंग कर देता है। इसको जो अच्छा नहीं लगेगा वो फिल्टर करके कहाँ लेके आ जाएगा, हमारे ईमेल्स में ऑप्शन होते हैं जंक फाइल, स्पैम इज़ डिफाइंड एज इरेलेवेंट एंड इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस सेंड टू द इंटरनेट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। स्पैम में जो मैसेजेस आते हैं वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशंस भी होते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक लिमिटेड डेज में ही हम रख सकते हैं, है ना। स्पैम का मतलब क्या होता है कि सेंड पीपल अलोटा मेल, है ना, इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्पैम। आपको हम मेल में दिखा देते हैं कि इसका क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि व्हाट इज़ स्पैम क्या हो सकता है, जंक फाइल क्या हो सकता है।
इंटरनेट इशू आजकल बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को समय लग सकता है। तो इसको ओपन होने दीजिए। फिर हमने जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ईमेल्स होते हैं, सिंपली जैसे हमारा ईमेल omkarshnd143@gmail.com हो गया। तो ऐसे हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम पासवर्ड टाइप करते हैं। बफरिंग होने के कारण काफ़ी समय लगता है, और इसको ये बिल्कुल भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं होती है किसी को, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है जब नेटवर्क इशू होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे हम लोग अपना ईमेल ओपन करते हैं तो ये हमारा ईमेल का एक वेब पेज आता है, जिसको हम लोग होम पेज भी कह सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जो भी आपको पेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको मैसेजेस आते हैं, ये हमें दिखता है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास स्पैम मैसेजेस भी होते हैं, जंक मैसेजेस भी होते हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। स्पैम मैसेजेस यानी कि हमारे पास जो मैसेज कभी कभी नहीं पहुँच पाते, या फिर काफ़ी जो मैसेजेस अगर हम डिलीट करते हैं तो भी स्पैम्स में आते हैं। और अगर जो मैसेजेस काफ़ी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि मैसेज दैट हैव बीन इन स्पैम मोर देन 30 days विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। मतलब ये इतना बढ़िया काम करता है कि जो अनवांटेड मैसेजेस है वो ऑलरेडी क्या है कि ये डिलीट हो जाएंगे। यानी कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो 30 days से पहले पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्या, इसका काम क्या है, ये डिलीट कर देगा। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा है IMAP POP3। IMAP में क्या है कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स, द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स। आप ये ध्यान देंगे कि ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये हर जगह अलग अलग है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो उसका प्रोटोकॉल अलग है, बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो उसका लिंक्स अलग है, SBI में जाएंगे तो उसका लिंक अलग है। तो हर एक एक ब्रांच का, हर एक एक ग्रुप का एक अलग अलग नेटवर्क होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हैक करने वाले भी बैठे हुए हैं, अगर आप सेंड करते हैं तो वो हैक कर लेंगे। ठीक है। IMAP इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फॉर लोकल सर्वर, है ना। लोकल सर्वर में IMAP चल सकता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यानी कि प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर यूज़र टू एक्सेस मेल बॉक्स एंड डाउनलोड मैसेजेस टू देयर कंप्यूटर्स। जैसे मान लीजिए कि हम स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं, तो हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, हम सिंपली अपना स्पीड पोस्ट का वो एक स्टिकर लेके आते हैं। अगर हमारा डिलीवरी देखना है तो आवर डिलीवरी नंबर विल शो द स्टिकर्स एंड जस्ट स्टिकर numbers we put on the site of post office protocol network, and then just see where our deliver items। ओके। इसके बाद आता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या कहता है कि प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड व्हेन यू सेंड ईमेल टू अनदर ईमेल यूज़र द रिसिपिएंट्स। जैसे हमने कहा कि जो सेंड करता है वो या तो सेंडर हो सकता है या तो मैसेंजर हो सकता है। जो रिसीव करता है किसी भी मैसेजेस को, उसको हम लोग कहते हैं रिसिपिएंट्स, है ना, या रिसीवर भी कह सकते हैं। तो द SMTP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय द मेल ट्रांसफ़र एजेंट्स यानी कि MTA टू डिलीवर द सेंट ईमेल टू द रिसिपिएंट्स मेल सर्वर। इसके बाद है HTTP, जो हम लोग यहाँ पे सिंपली HTTP टाइप करते हैं ना, तो HTTP प्रोटोकॉल इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल डिटेक्टेड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन बट इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग मेल बॉक्स। एग्जैक्टली यहाँ पे आप अगर देखेंगे किसी भी साइट में अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या है HTTP, यानी कि अगर आप यहाँ पे टाइप करें
तो ये जो हमारा प्रोटोकॉल्स आता है ना, ये हर साइट के साथ आप नोटिस करेंगे कि ये लगा रहता है। तो एक तरह का ये प्रोटोकॉल नहीं होता है, एक तरह का ये क्या काम करता है, आप ये देख सकते हैं कि द HTTP प्रोटोकॉल इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल डेडिकेट फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग mailbox, also called web-based email. This protocol can be used to compose or retrieve emails from an email account, Hotmail, Gmail, Ymail, यानी कि Yahoo Mail, Rediff Mail, etc. are good example of using HTTP and email protocols. ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस थे जो हम लोग को आज पढ़ने थे। इसके बाद हम लोग क्या प्रोटोकॉल्स ईमेल्स थे हमारे पास। इसके बाद कुछ चैट्स आते हैं, है ना। चैट के बारे में हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि चैट हमारा क्या होता है। तो चैट में आप जैसे मान लीजिए ईमेल है या फिर कोई और भी साइट्स होते हैं, तो चैट का मतलब होता है कि ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज़ कॉल्ड चैट या चैटिंग कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉमनली हम लोग कैसे टाइप करते हैं, तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए करते हैं, ICQ के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हाय, हाउ आर यू, ऐसे जो हमारे मैसेजेस होते हैं इसके लिए हम चैट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट रियली चैट, जिसको हम लोग IRC कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लाइंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। IRC इज़ ऑल्सो क्लाइंट प्रोग्राम। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पर्सनल कंप्यूटर से काम करते हैं या फिर लैपटॉप से काम करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं IRC, इंटरनेट रियली चैट, यानी कि क्लाइंट प्रोग्राम्स। वंस यू कनेक्ट टू एन IRC सर्वर, देयर आर ऑफ्टन थाउजेंड ऑफ रूम्स कॉल्ड चैनल्स। अगर हम एक बार में बहुत से क्लाइंट्स कंप्यूटर या फिर 1000 रूम्स है, रूम का मतलब हो गया कि मान लीजिए जस्ट लाइक अ कंप्यूटर ऑफ ग्रुप्स, तो उससे अगर हम कनेक्टेड होते हैं तो दीज आर कॉल्ड चैनल्स ऑन नियरली एनी टॉपिक। जैसे मान लीजिए हम 5 से 6 लड़के अगर किसी जगह पे बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसको भी हम लोग किसी भी टॉपिक पे, तो एक चैनल बनता है। उस चैनल में हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या कंक्लूजन आता है, वी फाइंड ऑन द वो हम फाइंड कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द टॉपिक। एंड 10,000 चैनल्स में 10,000 ऑफ डिफरेंट पीपल टू चैट विथ। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप में क्या है कि हम ग्रुप बना के कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं ईजिली। व्हाट्सएप के सिमिलर में हम टेलीग्राम यूज़ करते हैं, बहुत लोग फेसबुक ग्रुप भी यूज़ करते हैं। मैसेज, जितने भी सोशल साइट्स हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं चैट से रिलेटेड। चैट आप लोगों को ज़्यादा समझाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के इस युग या ज़माने या फिर इस ट्रेंडिंग सेशन में हम लोग ये सिंपली जानते हैं कि व्हाट इज चैट एंड व्हाट इज चैटिंग। वेब बेस्ड चैट क्या होता है कि वेब बेस्ड चैट इज़ ऑल्सो लाइक IRC, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन द सेंस दैट इज़ एंड स्पेसिफिक वेबसाइट। किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं, फेसबुक हो गया तो फेसबुक पे हम चैट करते हैं, हमारे पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे चैट करते हैं, DO है तो DO पे चैट करते हैं। इन दिस generation we have different type of social sites applications are called web based chats। हम लोग वहाँ पे इंटरनेट का सहारा लेके चैट्स कर सकते हैं। पहले क्या था, इससे अगर हम पहले चले जाएं 2004, जब हम फर्स्ट टाइम फैमिलियर हुए नेटवर्क, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप तो काफ़ी पहले आ गए थे। फ़ोन्स जब आए तो हम लोग फैमिलियर हुए नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस से, है ना, जिसका यूज़ अभी बहुत कम होता है। काफ़ी लोग अभी उसका भी यूज़ ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है या फिर ज़माना जिसको आप कह सकते हैं, तो वो बिना चैट का चल नहीं सकता। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन तो आपके इंस्टीट्यूशन भी आपको मैसेज करते हैं, ग्रुप है आपके इंस्टीट्यूशन के टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको लिंक्स या मैसेजेस आते हैं।
तो दे आर इजी कनेक्टिंग विद द आवर इंस्टीट्यूशन टीचर्स या एजुकेटर्स विथ स्टूडेंट्स। तो ये सारे एडवांटेज हैं और इसके काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं हमें। इसके चैट्स में ही हमारे पास एक आता है VoIP, है ना। VoIP में हम क्या कहते हैं, चैट्स में ही हम देखते हैं एक ऑप्शन आता है VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि मान लीजिए हमारे पास माइक्रोफोन्स हैं, यहाँ पे VoIP होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर ये हमें समझ में ही ना आए तो ये काफ़ी अच्छा बात है नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारा ऑप्शंस होते हैं। एप्लीकेशन एक तरह का है, जैसे कि मान लीजिए हम व्हाट्सएप यूज़ करें तो हमारे पास वहाँ पे गूगल असिस्टेंट्स जैसे हम यूज़ करते हैं, तो जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे भी हमारा वॉइस मैसेजेस है। आप वॉइस मैसेजेस से आजकल कीपैड पे भी टाइप कर सकते हैं। टुडे वी हैव मेनी ऑप्शंस टू टेक्स्ट फॉर recipients. Some messages we easily send to recipients. They have comfortable to understand our message. They are comfortable to what's the meaning you text messages for the recipients. तो काम कैसे होता है कि हमारे पास पहले एक लैंडलाइन फ़ोन थे, वहाँ से बढ़ के हम मोबाइल फ़ोन्स पे आए, फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स पे आए। हमारा जो कंप्यूटर काम करता है वो कैसे काम करता है, तो एक ईथरनेट के द्वारा काम करता है। इससे पहले भी जो कुछ एक दो वीडियोस हैं उस पर आप ये जाके देख सकते हैं कि कैसे नेटवर्क काम करता है, कैसे WAN, LAN, PAN ये सब काम करते हैं। तो IP एक एड्रेस होता है जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वॉइस VoIP का अगर हम बात करें तो VoIP में हम क्या क्या देख सकते हैं कि वी मस्ट हैव मेड अ कॉल यूजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, स्काइप, etc. टुडे वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ एप्स, एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर आल्सो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए, ये ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ पढ़े। इसके जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे इसमें हम लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। हाउ टू क्रिएट आवर ईमेल आईडी, हाउ टू क्रिएट आवर याहू अकाउंट्स वगैरह कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे, टाटा।